मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बहुत सारे पेपर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब जो रिसेंट ट्रेंड में पेपर रहता है कोर्स वर्क में और ट्रेनिंग वर्क में, मैं दोनों पढ़ाता हूँ, प्रोजेक्ट भी हैंडल करता हूँ। आज हम बात करेंगे अर्बन प्रो के साथ। हमारे साथ आप अर्बन प्रो से जुड़ सकते हैं और देखते हैं अर्बन प्रो हमें एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आज हम मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम में हर कोर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, हर कोर्स में मशीन लर्निंग के कुछ पार्ट को स्पेशली डाला गया है क्योंकि ऑटोमेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ऑटोमेशन का मतलब ट्रेंड सेट हम बनाते हैं और ट्रेंड सेट के लिए हम प्रोग्रामिंग करके मशीन को ऑटोमेट कर देते हैं। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग को। उसके बाद हम देखेंगे कि इस कोर्स में क्या है आगे, और फिर इस कोर्स का इम्पोर्टेंस भी हम देखेंगे, इससे कुछ कंक्लूड कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हिस्टोरिकल अगर स्टडी करते हैं तो एलिन ट्यूनिंग, जो कि ट्यूनिंग मशीन जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर आता है या डिफरेंट एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है वो ट्यूनिंग मशीन से, या ट्यूनिंग मशीन मतलब टेप वाले मॉडल से ही आया है। उसके बाद ये कंप्यूटेशन होते होते फिर ये 1945 में एज ए कंप्यूटर के शेप में आ गया। और मशीन को हम यूज क्यों करते हैं, मशीन लर्निंग को यूज क्यों करते हैं, कंप्यूटेशन ही क्यों ना यूज करें कि मशीन लर्निंग यूज करें। तो जैसे यहाँ पर एक मैंने ये बनाया है डेमोन्स्ट्रेशन कि ये कंप्यूटेशन का स्पीड जो है ये डेवलप कर रहा है। यानी कि आप जब किसी भी कंप्यूटर को ऑटोमेशन से जोड़ते हो तो स्पीड बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, और उससे हम लोग का कंप्यूटेशन स्पीड, टाइम इफिशियंसी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में रिडक्शन, ये सब हो जाता है। ये अभी हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इंट्रोड्यूस मशीन लर्निंग को कैसे किया जाए। तो मशीन लर्निंग का वैसे डिफिनीशन तो बुक में जो है वो तो डिफिनीशन है, लेकिन ये काम कैसे करता है। तो मशीन लर्निंग को काम करने का अपना एक तरीका है कि ये एल्गोरिथम, इसके अंदर जो भी हम करते हैं सबके लिए डेटा माइनिंग का, डेटा साइंस का, या आप इधर देखो तो एल्गोरिथम का पूरा जितना भी एडवांस पार्ट है सबको लेके, या मैथमेटिक्स का, स्टेट्स का, लीनियर अलजेब्रा का, प्रिडिक्शन थ्योरी का, कॉम्बिनेटिक्स का, इस सब पार्ट को लेके हम लोग इसमें अप्लाइड करते हैं। यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिकल साइंस और अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, इस सब को हम लोग लगाते हैं और फिर हम मशीन लर्निंग का एक लाइफ साइकिल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं एक प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम पर हम लोग काम करते हैं जिसको कि एज ए लर्निंग मॉडल में चेंज किया जा सके, जिसके लिए कि हम ट्रेनिंग, जैसे एक आप सिंपल एग्जांपल, स्टॉक प्रिडिक्शन सिस्टम या फाइनेंशियल प्रिडिक्शन सिस्टम, ये सब कैसे काम करता है। एक मशीन बेस्ड हम लोग प्रिडिक्शन मॉडल तैयार कर देते हैं और उसी मॉडल से हमारा इवेल्युएशन एंड कैलकुलेशन चलते रहता है, और वो मॉडल हमको मैक्सिमम प्रॉफिटेबल रिजल्ट देता है क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि आप ऑनलाइन कुछ भी सीखना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक उसका मॉडल तैयार, क्योंकि जो इंसान है वो हमेशा वो काम नहीं कर सकता है, तो हम लोग एक ट्रेंड मॉडल बना देते हैं और ट्रेंड मॉडल को लगा देते हैं। और ट्रेंड मॉडल क्या करता है कि उसको चलाते रहेगा अपना, जब जिसको जरूरत हुआ। जैसे आपका एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो आपको वीडियो को देखना है तो उस पर जाओ, आप वीडियो देख लो। हर आदमी अलग अलग
उस वीडियो को देख सकता है, लेकिन उसका क्या जो डेटा जाएगा वो एक जगह से, वो सब जो ट्रेन डेटा सेट से मैनेज किया जाता है। या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सबसे अच्छा एग्जांपल है मशीन लर्निंग के एग्जांपल के लिए। ये हम कुछ रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल, जैसे 410, ये क्या है, डिजिट है, और डिजिट का रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो पिक्सल टू पिक्सल रिकॉग्नाइजेशन होता है, यानी कि हम लोग डॉट पिक्सल में तोड़ लेते हैं और पिक्सल टू पिक्सल पूरे डिजिटल डिजिट को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। उसके बाद हम इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमने जो किया वो सही है, तो हम लोग टेस्ट टू सेट करते हैं। उसके बाद वो अगर क्लियर है, जैसे हमने 410 लिया है, तो हम जो हैंड राइटन जो है वो हैंड राइटन को हम लोग कंप्यूटेशन में कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं कि आदमी हाथ से लिखे। जैसे बहुत सारा एप्लीकेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है जिसमें कि आप हैंड राइटन, या एप्पल के अंदर है कि आप हैंड राइटन लिखें और उसको वो टेक्स्ट को जो भी आपने हैंड राइटन लिखा उसको टाइप सेट में कन्वर्ट कर देगा। तो उस टाइप के एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद ये इसका तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, अभी हम एक ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा नहीं। आगे हम इसमें देखेंगे टाइप कितना होता है। तो मशीन लर्निंग को जनरली जो है वो 3 पार्ट में बांटा गया है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और एनफोर्समेंट। तो सुपरवाइज का मतलब प्रिडिक्टिव लर्निंग, अनसुपरवाइज का मतलब कि क्लास डेटाबेस लर्निंग, और रेनफोर्समेंट का मतलब कि आपका जो भी होगा वो सिग्नल से चलेगा। सिग्नल मतलब जो भी डेटा है वो एल्गोरिथमिक सिग्नल, न्यूरल नेटवर्क के सिग्नल से इसमें चलता है। तो ये एक प्री प्लानेड, अगर आप ओवरऑल मशीन लर्निंग को देखेंगे तो प्री प्लानेड प्रोसेसिंग इसमें होता है। प्री प्लानेड एल्गोरिथमिक प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं जिससे कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स होता है। आगे हम देखेंगे, जैसे ये हमने ये छोटा सा मैथमेटिकल मॉडल लिया है कि हमारा जो डी है वो ट्रेनिंग सेट, क्योंकि आपको किसी भी मशीन को ऑटोमेशन में ले जाना है तो उसको पहले ट्रेन कीजिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए। और नंबर ऑफ एग्जाम्पल मतलब जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, तो फेस रिकॉग्नाइजेशन में किस किस चीज पर काम करते हैं हम, पोज के डायरेक्शन पर। जैसे ये हमारा पोज चल रहा है इससे, तो ये पोज के डायरेक्शन पे जो हम काम करते हैं वो सब डायरेक्शन का, जैसे हम 10 सेट 15 सेट का मैट्रिक्स बना लेंगे और मैट्रिक्स बना के ट्रेनिंग सेट में डाल देते हैं। फिर हमारा ट्रेनिंग सेट उसको देख के और जस्टिफिकेशन कर लेता है कि ये आदमी है कि नहीं। जैसे आजकल हर जगह पर कैमरा बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लगा हुआ है, तो वो जो कैमरा बेस्ड है वो क्या है, फेस बेस्ड है, या हर आदमी के मोबाइल में फेस रिकॉग्नाइजेशन, फेस लॉक बेस्ड सिस्टम है। तो इस सब के अंदर का जो एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर होता है ये सब मशीन लर्निंग से बना हुआ रहता है। आगे हम डिस्क्रिप्टिव या अनसुपरवाइज को देखें तो इसमें क्या रहता है कि डेटा, जनरली डेटा क्लासिफिकेशन, यानी कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग। नॉलेज बेस्ड लर्निंग का मतलब हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए कि कंपनी सिगरेट बना रही है, तो सिगरेट वाली कंपनी क्या लिखती है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसके लिए उन्होंने डेटा पहले कलेक्ट किया, तो कैसे, हर हॉस्पिटल से कैंसर के मरीज का डेटा निकाला, उससे उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाला क्या कि जो जिस आदमी को कैंसर हो रहा है उसमें ज्यादा का हिस्ट्री में जो है वो क्या है, धूम्रपान है या सिगरेट का सेवन है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि नॉलेज बेस्ड, क्योंकि वो पूरा नॉलेज से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, सबसे पहले हम लोग डेटा लेते हैं, डेटा के बाद हम लोग उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इंफॉर्मेशन के बाद हम क्या करते हैं उसको नॉलेज बेस में कन्वर्ट करते हैं। और नॉलेज के बाद क्या होता है कि हम लोग उसको इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी कि इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हैं। और इंटेलिजेंस का ही मतलब होता है मशीन लर्निंग। मतलब स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि आप जान रहे हो कि सिगरेट पीना हानिकारक है लेकिन फिर भी पी रहे हो, तो इंटेलिजेंस नहीं है। नॉलेज बेस आपके पास है बट इंटेलिजेंस नहीं है। अगर आप उसको परहेज कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंस हो। तो इंटेलिजेंस का जनरल मतलब ये हुआ कि हमने जो नॉलेज बेस लिया है उसको हम अप्लाइड कितना कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज बेस हमारे पास है, अब हमको अप्लाइड कर। तो अब हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग डिफरेंट एरिया से किस तरह से इंटर रिलेटेड है। इसका तो एक लंबा हमारे पास ग्राफ चार्ट है कि कैसे कैसे कनेक्ट है, बट यहाँ मैं ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर साइंस कहाँ से आता है, साइंस के अंदर है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल इंजीनियरिंग है या केमिकल साइंस है।
तो वहां से मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस से हम लोग कंप्यूटर साइंस को निकाल लेते हैं, और फिर कंप्यूटर साइंस को निकाल के उसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टडी करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग मशीन लर्निंग का करते हैं, और मशीन लर्निंग से एडवांस अभी बहुत एडवांस कोर्स है, बहुत एडवांस कुरिकुलम अभी बहुत जगह पढ़ाया जा रहा है, डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग से भी ये आगे का चीज है, बट मशीन लर्निंग जो है ये चेन पुलिंग का काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग के बीच में। अब अगर हम जाने कि मशीन लर्निंग के लिए क्या क्या चाहिए, तो मशीन लर्निंग के लिए लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा का नॉलेज चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, तब हम लोग मशीन लर्निंग को बेटर समझ सकते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टैटिकल मॉडल पर काम करता है या लीनियर मैट्रिक्स वाले मॉडल पर काम करता है, तो प्रॉब्लम होता है। हम डायरेक्ट उसको कैसे समझेंगे जब हमको मैथमेटिकल मॉडलिंग ही नहीं पता रहे। और आगे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे एक्सपर्ट सिस्टम है, न्यूरल नेटवर्क्स है, या सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, तो उस सब से, या डेटा माइनिंग है, इस सब से इसमें जो कोर कंटेंट है, कोर सिलेबस जो पहले था आज से 10 साल पहले, वो सब कोर एल्गोरिथम, कोर सिलेबस मशीन लर्निंग में हम लोग अप्लाई करते हैं। और मैं जैसे पढ़ाता हूं तो मैं मशीन लर्निंग को पाइथन से पढ़ाता हूं, बहुत बच्चे मेरे से जावा से भी पढ़ते हैं और मैटलैब से भी पढ़ते हैं। तो मैं तीन में पढ़ाता हूं, और तीनों का हर जगह का, जैसे कहीं फॉरेन का रहता है जर्मनी वगैरह का, तो वहाँ का मैटलैब से चलता है, और जैसे यूएसए वगैरह का है तो वहाँ पर पाइथन से चलता है। और जो सऊदी अरब टाइप का इधर साइड का बच्चा है, तो वो लोग का देखते हैं ज्यादा मशीन लर्निंग का असाइनमेंट जावा से रहता है। और यहाँ हमारे इंडिया में भी तो ज्यादा करके पाइथन और जावा से चलता है। हाँ, मैटलैब बेस्ड असाइनमेंट या प्रॉब्लम मेरे पास कम आता है, तो मेरे को तो जो बताता हूँ, जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे आज का कंप्यूटेशन कैसे चल रहा है, तो आज के कंप्यूटेशन में क्या है कि हमारा डेटा तो होना ही चाहिए, लेकिन डेटा का स्पीड होना चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको मैं एक शब्द बोलने में 1 मिनट लगाऊं, तो क्या कीजिएगा कि आप खिसक लीजिएगा। तो इसका इसका क्या है, हमारे पास नॉलेज बेस है, हर चीज है, डेटा है, बट कंप्यूटेशन रेट नहीं है। तो हमारे पास बेटर नॉलेज बेस होना चाहिए, और कंप्यूटेशन रेट जो होना चाहिए वो बहुत इफिशियंट होना चाहिए, ताकि हम अपने मेथड्स को, अपने जो भी एल्गोरिथमिक कंस्ट्रक्शन है उसको, अपने ऑटोमेशन को बहुत फास्ट कर पाए, और इफिशियंट होगा, इफेक्टिवली होगा। तो पूरे कंप्यूटर साइंस में जहां से हम पढ़ते हैं, तो सबसे उसका कोर कंसेप्ट क्या है, पूरे कंप्यूटर साइंस का कोर कंसेप्ट है कि टाइम और स्पेस। तो हम क्या करते हैं कि टाइम को आप कम करो, स्पेस को कम करो। तो हम लोग इसके अंदर भी उस तरह का प्रोग्राम, उस तरह का एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, जिससे कि कम टाइम में बेटर के कंप्यूटेशन हो, बहुत अच्छा कंप्यूटेशन हो। और ये हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन तैयार किए हैं। जैसे आप इसके डेटा में क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एरिया है तो हम कैसे कहते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये भैया अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है। तो क्या वहाँ का डेमोग्राफिक स्टडी करते हैं, वहाँ का जियोग्राफिक स्टडी करते हैं, और फिर उसी तरह से रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, मेथड को देखते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लीनियर मॉडल में चल रहा है। क्लस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्लस्टिफिकेशन, जैसे केएनएन बेस्ड जो एल्गोरिथम है उसके हेल्प से, उसके बाद एसोसिएशन, हम डिफरेंट अपने अलग अलग वाले पैटर्न को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू है, वो एसोसिएशन हुआ। सीक्वेंस डिस्कवरी, हम लोग सीक्वेंस डिस्कवरी के अंदर क्या करते हैं, चेनिंग करते हैं, और चेनिंग करके हम अपना पता कर लेते हैं कि क्या होगा। अब मशीन लर्निंग करता क्या है, हमने इसको पहले ही प्रिडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव यानी कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में बांट दिया है। अब उसमें से प्रिडिक्टिव में क्या कर सकते हैं, तो प्रिडिक्टिव का जितना भी एल्गोरिथम बनेगा वो क्लासिफिकेशन बेस्ड बनेगा, रिग्रेशन बनेगा, टाइम सीरीज एनालाइज करेगा, और प्रिडिक्शन तो है ही। और डिस्क्रिप्शन का बनेगा, उसमें क्लस्टिंग होगा किसका, डेटा का, समराइजेशन होगा किसका, डेटा का, एसोसिएशन रूल, और सीक्वेंस डिस्कवरी लगाएंगे किस पर, तो डेटा पर। अब इसमें रेनफोर्समेंट का, रेनफोर्स थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल है और एडवांस मॉडल है।
तो इंट्रोडक्टिव में उसका चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे रेनफोर्समेंट का मतलब कि हायर लेवल सिग्नल पर, सिग्नल का मतलब यहाँ पर कोई करंट सिग्नल नहीं है, सिग्नल का मतलब होता है एक्टिवेटेड सिग्नल, जैसे न्यूरॉन वगैरह जो पढ़ते हैं ये हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, तो जो न्यूरॉन का कनेक्टिविटी देते हैं, वन इनपुट, हिडन लेयर, मार्कोव मॉडल, तो वहां से एसवीएम होता है, आरएनएन होता है, तो उस सब से जुड़ा हुआ है वो, तो इसीलिए हम उसका ज्यादा चर्चा नहीं करें। ये हमने कुछ रियल एग्जांपल लिया है, जैसे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, सुपरवाइज, जैसे हम लोग छोटा थे तो हमको बताया गया कि भैया एप्पल जो रेड कलर का होगा वो बेटर होगा, तो हमने रेड कलर का एप्पल ले लिया। तो क्या मार्केट में गए, ग्रीन भी है रेड भी है, मेरे को क्या है, उसका सलाद बनाना है या उसको खाना है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करके रखा हुआ है, उसको हम लोग ले लेते हैं। ये जैसे रिग्रेशन, रिग्रेशन में क्या हुआ, आप मोल भाव करते हो, मतलब एक एक्सपेक्टेड है, जैसे कोई, जैसे हम कोई लर्निंग मॉडल सेट करेंगे तो एक एक्सपेक्टेड कर देंगे कि इतना से, जैसे जैसे मान लो 0.5 to 1, तो ये क्या हुआ, वेरिएशन हुआ। अब उस वेरिएशन में अगर हमारा काम हो गया तो डन, तो बस। और क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हम किसी भी एकदम जो बहुत सारा डेटा है उसको हम लोग एक अलग अलग मॉडल में, जैसे आप कभी मंडी जाओ तो आप जैसे पोटैटो लेते हो, ओनियन लेते हो, तो सेम पोटैटो का प्राइस तो 50 रुपीज है, अभी है 40 है, 30 है, तो उसमें देखेंगे क्या कि कैटेगराइज किया रहता है, क्लस्टर किया रहता है एक तरह से, कि छोटा वाला है ये मतलब मीडियम साइज का है, ये बिग साइज का है, ये इस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, या दाल लीजिए आप पल्स वगैरह, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रेट होता है, तो रेट किस पर, तो हम लोग उसको क्लस्टर के बेस्ट पर तैयार करते हैं। इसे बहुत सारा इसका एग्जांपल है, आप एक ट्रैफिक सिग्नल का जनरल एग्जांपल लो। गूगल क्या करता है, आपका जो गूगल मैप होता है वो ट्रैफिक सिग्नल कैसे बताता है, क्योंकि उस जितना एरिया में क्या देखता है वो, कि भैया मोबाइल फोन जो आपके जेब में है उसमें जीपीएस है, और उस जीपीएस से गूगल ट्रैक कर लेता है कि आप अभी यहाँ पर मान लो कि 50 या 60 या 70 या 100 सिग्नल आ गया, तो उसको लगता है क्या कि ये कम एरिया में ही 70 सिग्नल है इस सड़क पर, तो इसका मतलब इस सड़क पर ट्रैफिक है। तो इस ये क्या होता है, ये सब मशीन लर्निंग के मॉडल में, या प्रिडिक्शन, हम अभी फाइनेंशियल प्रिडिक्शन वगैरह देखिए, या हमारा इमेज प्रोसेसिंग का जो भी प्रोजेक्ट रहता है, तो एक मैंने इमेज प्रोसेसिंग का भी मॉडल लिया है, तो इसमें ये हमारा इमेज ट्रेनिंग सेट हुआ, और ये हमारा जो हमको जज करना है, तो जज करना है तो हमारे पास क्या है, ये कुछ प्लांट्स हमने ले लिया, ये एक इंसान ले लिया, और ये एक गाड़ी ले लिया, इसको हमने सेट में अपने सेट से वेरीफाई कराया। वेरीफाई कराने के बाद ये एक प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं हमने क्लासिफिकेशन बोला और क्लासिफिकेशन हो गया, ये एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग कोड के अंदर अपना एक ट्रेनिंग बेस बनाते हैं, और ट्रेनिंग बेस के अंदर हम लोग अपने डेटा को रखते हैं, और फिर वो डेटा ग्रुप वाइज कैटेगराइज करके रखा रहता है, और जिसको कि हम जब इनपुट डेटा डालेंगे, यानी हमारा जब भी इनपुट रहेगा, तो वो डेटा को पहले टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट सेट से मैच करेगा, फिर वो रिजल्ट करेगा कि ये क्या है या कैसे है। ये एक हमने मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन जो आजकल डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं मशीन लर्निंग के मीडियम से ही, तो उसका हमने एक छोटा सा तैयार किया है, ये हमारे खुद के रिसर्च पेपर का है, तो ये पब्लिश भी हो चुका है। इसमें हम देखते हैं क्या है, तो इसमें क्या है कि हमने मेडिकल इमेज को क्लासिफाई करना है, तो क्या हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी लिया, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन, क्लिनिकल रेडियोलॉजी, एमआरआई, एक्सरे, और हर का इमेज, जैसे आप मान लो कि हार्ट का कोई है तो हार्ट का अलग टाइप से होता है, स्किन का है तो उसका अलग टाइप से, हर चीज का जो क्लासिफिकेशन होता है कि मतलब इस टाइप का इमेज, जैसे एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो सबका अलग अलग होता है, और उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई करके फिर हम उसका ट्रेनिंग सेट बना देते हैं। ट्रेनिंग सेट बनाने से क्या होता है कि नया जब हमारे लिए हमारे पास ट्रेनिंग वाला डॉक्टर आता है, उसको कहते हैं भैया ये जो 10 आदमी था इसको ये बीमारी था, इसको हमने इस मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया, तो क्या होता है वो 10 आदमी को ज्यादा जान गंवाना नहीं पड़ेगा, वो एक डेटाबेस का काम करता है। जैसे एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, अभी अब कोई नया टीचर पढ़ा रहा है, तो नया टीचर क्या नॉलेज उसके पास होगा, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस से क्या होता है
कि हम लोग किसी चीज को कहीं से भी अपने प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बस वही प्रॉब्लम हैंडल करने का काम। और नया आदमी क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम को देखेगा तो वो घबरा देगा, छोड़ के भाग जाएगा। तो ये चीज क्या होता है, ये एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, ट्रेनिंग से, कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेनिंग सेट डालते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, तो हमारा ट्रेनिंग बनता है और ट्रेनिंग से ही एक्सपीरियंस हो जाता है। अब हम कुछ एप्लीकेशन पर बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में जैसे हम देखेंगे कि हमारा जो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, मैं तो कुछ ही कलेक्ट कर पाया हूँ अभी तक। तो ये सब एप्लीकेशन इसका है, फाइनेंस, ये सब जो है मशीन ट्रांसलेशन में होता है। आजकल तो मेडिकल फील्ड का इतना हमारे पास इंक्वायरी आता है बहुत सारा। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में मशीन लर्निंग का यूज होता है। ये स्टॉक वगैरह जो होता है उसका जितना भी प्रोजेक्ट अभी बन रहा है सब में मशीन लर्निंग। पहले जो भी काम हम लोग जावा से करते थे, तो अभी जावा तो है लेकिन पाइथन थोड़ा आसान हो गया है। जैसे आप डेटा साइंस का बात करो या वेब स्क्रैपिंग का बात करो, तो ये सब के लिए क्या होता है कि मशीन लर्निंग के हेल्प से थोड़ा वो बेटर होता है। और बहुत सारा इसका हम लोग एप्लीकेशन, जैसे एक आप गूगल एडसेंस लो, या आप कोई भी जो भी एडवर्टाइज प्लेटफॉर्म है, या अमेजन लो, तो अमेजन कैसे काम करता है, आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया उसका वो प्रिडिक्ट कर लेता है। अब उसी बेस्ड का प्रोडक्ट वो आपके हर प्लेटफॉर्म पर भेजता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को वो उस प्लेटफॉर्म पर देखते देखते लगता है, अगर किसी चीज को रिपीटेशन किया जाता है तो लगता है चलो भैया एक बार इसको, रिपीटेशन से क्या होता है, एडॉप्शन होता है। तो हम जब कोई चीज को रिपीटेशन मॉडल में देखते हैं तो हमको मन करता है कि मैं भी अडॉप्ट कर लूं, इस चीज को ले लूं। तो ये क्या होता है, मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्निक से काम करता है कि आप इस टाइप के कस्टमर को, इस टाइप के एज ग्रुप को आप डायरेक्ट क्लासिफाई कर लेते हो। एक मैंने इसका छोटा सा ये मैंने बनाया है कि आप क्या कर सकते हो, इसका जो है कंक्लूज। ऐसे तो कंक्लूजन इसका छोटा नहीं है, मैंने बहुत ब्रीफ इंट्रोड्यूस किया है। बट ये जैसे कोई भी लिए तो इसमें टाइम और मशीन लर्निंग में ह्यूमन का परफॉर्मेंस, मशीन का परफॉर्मेंस कैसे आपस में मिल रहा है, कैसे इंटीग्रेट करके डेवलप हो रहा है, और मशीन लर्निंग जो है वो इंडस्ट्री को कितना सपोर्ट कर रहा है। जैसे कोई भी जो डेंजरस वेपन बनाने का है, उसमें क्या मशीन लर्निंग से ऑटोमेशन कर देता है, तो आदमी का जो है वो डेंजरस या खतरा जो होता है, या जो ड्रग का जो जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है वो सब आप इससे कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने इसका कैटेगरी किया है, ये कि इसमें क्या हो रहा है कि इंसान और मशीन में क्या हो रहा है कि जो आदमी है, ह्यूमन और मशीन, तो इसमें क्या हो रहा है कि रीडिंग और राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। अब मशीन क्या कर रहा है, ये मशीन लर्निंग है, ये केवल मशीन नहीं है, मशीन लर्निंग है। ये क्या करता है, थिंग्स को देखता है और नॉलेज को इंटीग्रेट कर देता है, जिससे कि हमारा काम इफिशियंट हो जाता है। इतना ही छोटा सा मेरा है। और अर्बन प्रो ने हमारे लिए बहुत अच्छा अरेंज किया, उसके लिए अर्बन प्रो को भी बहुत बहुत धन्यवाद।